रूल्स नोट सब बनाते चलेंगे, फर्स्ट क्लास में नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, मेरे पैंट्स कहाँ है उसको क्या बोलेंगे? वेयर इज माई पैंट? एस लगेगा, क्यों? वेयर इज माई पैंट कि क्या लगेगा? पैंट्स। अब कैसा है सेंटेंस? सेंटेंस अच्छा है? सही है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? पैंट्स में हमेशा एस लगता है, ये मैंने पढ़ाया था पहले क्लास में। यस, सही है। वेयर इज माई पैंट्स पर आर। कुछ वर्ड्स दिखने में तो प्लूरल होते हैं, उनका यूसेज भी प्लूरल होता है हमेशा, और प्लूरल वर्ड के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगते हैं, इतना तो आपको पता है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स और भी होते हैं, ठीक। ये पहला रूल है आपका। सम वर्ड्स, सम आर्म्स, ये क्या होता है? आर्म्स, आर्म्स। भीख देना, भीख, भीख को हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, ठीक है। आर्म्स वर लिखेंगे क्योंकि ये प्लूरल में यूज होगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा, ठीक है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। ऐसे ही एग्जांपल्स कुछ लिखेंगे। पैंट्स, सीजर्स, बेगर्स, बेगर्स भिखारियों को भीख दे दिया, ठीक है, दिया गया था वर्ब, ठीक। पैंट्स, सीजर्स, आर्म्स का मीनिंग भीख, लिखना हो लिख लीजिए, भीख, आर्म्स। और हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, आर्म नहीं बोलते हैं, चाहे आप एक भीख दो, दो भीख दो, काउंट नहीं करेंगे, वो प्लूरल होता है हमेशा, ठीक। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। सीजर्स, टोंग्स, एग्जांपल्स लिख लीजिए कुछ वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल में होते हैं। सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स। टोंग्स, SCISSORS, सीजर्स, ठीक। टोंग्स। प्लायर्स, हाँ, PLIERS, प्लायर्स, वो भी एक टूल होता है ना, यूज करने वाला, ऐसा। पिलास, हाँ, उसको पिलास, हाँ। और जीन्स, जीन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, जीन नहीं बोलते हैं ना, जीन्स ही बोलते हैं उसको, और प्लूरल यूज भी किया जाता है। ट्राउजर्स, सनग्लासेस, ये सब वर्ड्स हैं। रिचेस, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। पजामास, पजामास, नहीं पता स्पेलिंग? हो गया, पिजामास, PYJAMAS, और कहीं कहीं भी PA भी लिख देते हैं, पर आप लोगों को अगर लिखना होगा तो PY ही लिखेंगे, पिजामास, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में, पिजामास। स्पेक्टेकल्स, तो हो गया, सनग्लासेस, हाँ 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 हाँ, फिर भी कुछ लोग कहेंगे ना स्पेक्टिकल्स अलग चीज है, सनग्लासेस। अच्छा, सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स में फर्क क्या है? सनग्लासेस में ब्लैक होते हैं, स्पेक्टिकल्स ब्लैक नहीं, सनग्लासेस हम सन में यूज करते हैं और स्पेक्टिकल्स ना नहीं। जो सनग्लासेस होते हैं वो तो आप जानते हैं, वो बाहर यूज कर सकते हैं ऐसे फैंसी के आइटम, पर स्पेक्टिकल्स जो है आप यूज में लाते हैं, ठीक, नॉर्मल यूज में उसे भी लाते हैं, हाँ। बट स्पेक्टिकल्स चश्मा, जो पावर होता है आपका, जो नीड होती है आपकी, और फैंसी आइटम सनग्लासेस, ये डिफरेंस, ठीक है। अब किसी को ऐसे मत बोलिएगा कि सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स एक ही है मैम, ठीक है। लेंस,
सेंटेंस, दूसरा रूल पे चलेंगे। सेकेंड, हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं, तब क्या होगा? ऐसे कैसे आप जज कर सकती हैं हेयर्स नहीं होगा? कोई रीजन दीजिएगा अगर गलत प्रूफ कर रहे हैं। हाँ आप बताइए। हिज हेयर्स आर ब्लैक, हेयर्स इसलिए होगा क्योंकि हेयर इसलिए होगा क्योंकि एक बात होता है जब नंबर लिखा रहता है तो उसका हेयर में तो तब उसका नंबर पता है, इनडेफिनेट हो जाता है। पूरे बालों को हम एक साथ लेके काउंट तो कर नहीं सकते, 500-600 बाल है सर पे, 100 बाल है, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हेयर ही लिखते हैं। कुछ वर्ड्स हमेशा सिंगुलर दिखने में भी होते हैं और यूसेज भी सिंगुलर होता है। यूसेज पे मैंने आर काट के इज लिख दिया, मतलब यूज अगर उसका सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, ऐसे, ठीक। और हिज हेयर इज ब्लैक, तो मैंने ये तो नहीं पता चला ना कि उसके 500 बाल है, 600 बाल है सर पे, ये नहीं पता चला हमें, ठीक। तो मैंने बोल दिया उसके बाल काले हैं, तो उसके सारे बालों को कलेक्टिवली हम एक हेयर का टर्म दे दिए, ठीक। एक है माई 5 hairs have fallen down, my 5 hairs have fallen down। ये क्यों सही है? इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये एक डेफिनेट नंबर दे दिया है हेयर का, ठीक। इसको हमने काउंट किया, मेरे 5 बाल गिर गए हैं जमीन पे, ठीक, तो ये डेफिनेट नंबर है, इसलिए यहाँ पे हेयर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ अनकाउंटेबल था, इसलिए सारे हेयर्स को हेयर बोल दिया। ये एक्सेप्शन है। एक लिखेंगे कि ब्रेड, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पोएट्री, ब्रिक, गोल्ड, इक्विपमेंट, लगेज, इक्विपमेंट, EQUIP, इक्विपमेंट, MENT, इक्विपमेंट, ठीक है। लगेज, वुड, मशीनरी, फिर अब लिखिए एक्सेप्शन। सेंटेंस, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। और नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। अब बताइए, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट को इज लिखा मैंने, होना तो ये प्लूरल चाहिए, दिखने में तो ये प्लूरल है, तो क्यों यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है? एक ही सब्जेक्ट है और एस तो लगा है उसके लास्ट में, प्लूरल तो होना चाहिए। आर मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? कुछ वर्ड्स दिखने में प्लूरल होते हैं बट उनका यूसेज हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। दिखने में तो प्लूरल हुए बट उनका यूसेज सिंगुलर हुआ। आप ऐसे समझो, एक सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर, प्लूरल फॉर्म तो है भी नहीं, वो देखने में ही नहीं लग रहा है, तो वो सिंगुलर ही है, ठीक है। कुछ वर्ड्स दिखने में प्लूरल होते हैं बट देयर यूसेज इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। Some nouns, statistics,
स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स, हाँ टिस्टिक्स, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स आप लोग स्पेलिंग बनाया करो। न्यूज़, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, फिजिक्स बोले हैं, इनिंग्स, ठीक है। और जिम्नास्टिक्स, मैकेनिक्स, एक ब्रांच होता है ना बीटेक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। 11th-12th में सब्जेक्ट भी बोलते हैं, फिजिक्स में मैकेनिक्स बोलते हैं उसको, एक टॉपिक होता है, ठीक। पॉलिटिक्स, अब इसमें कुछ अलग सी चीजें हैं, ठीक। एक्सेप्शन नहीं है वो, पर अलग है, कुछ एक्सेप्शन ही है, एक्सेप्शन टाइप ही है, पर वैसा एक्सेप्शन नहीं जिसमें जो यहाँ पे था, ठीक। जैसे पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, लिखिए पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, एक्सेप्शन ही लिख दो आप, ठीक है। हेडिंग डाल दो उसी में, पॉइंट एक्सेप्शन, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, एक्सेप्शन लिख के आगे लिखना, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, या नोट लिख दो, हाँ नोट लिख दो तो ज्यादा सही है। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, ये भी जानते हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम माइन। कई बच्चे होंगे उस क्लास में, सिर्फ आप, आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, माइन मेरे से, माइन इसी में है, हिज पॉलिटिक्स। अब एक में इज लगा, एक में आर लगा, ये क्यों? अभी तो मैम आपने बोला है कुछ वर्ड तो दिखने में प्लूरल होते हैं पर यूज उनका हमेशा सिंगुलर होता है। अब आप इज आर का नौटंकी कर दी है, पता नहीं कितना नौटंकी करती रहती, समझ में नहीं आता है हमको तो। His politics are different from mine। पहला वाला जो पॉलिटिक्स है वो राजनीति है, ठीक। उसको ऐसे एरो करके ब्रैकेट में राजनीति लिखिए, तब समझेंगे राजनीति, ठीक। और दूसरा वाला जो पॉलिटिक्स है, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? His politics are different from mine। उसमें कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है आपका, उसकी राजनीति मुझसे अलग है। कुछ और आगे पहेलियां अगर आप बुझा सको, हिंदी में कुछ पहेलियां बुझाते हैं ऐसे, चलो चलते हैं पहेलियां शुरू करते हैं। His politics are different from mine। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है? राजनीति, आगे आगे ओपिनियंस, ओपिनियंस मतलब विचार। तो सेकंड वाले में पॉलिटिक्स ओपिनियंस की तरह यूज हुआ है। हाँ ओपिनियंस लिखना था, बट ऐसा होता है पॉलिटिक्स कभी कभी ओपिनियंस की तरह भी यूज कर सकते हैं हम, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिखवाया ना। एक में पॉलिटिक्स राजनीति सिंपल जैसा पॉलिटिक्स होता है, और दूसरे में वो ओपिनियन के लिए यूज हुआ है। उनकी राजनीति मेरे से अलग है तो उनका ओपिनियन अलग है मेरे से, समझ गए? ऐसे मैथमेटिक्स का भी ऐसे है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्या लिखा है? मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, ठीक। और दूसरा सेंटेंस है मैथमेटिक्स आर टेलिंग, उसी में लिखिए आगे, मैथमेटिक्स आर टेलिंग दैट he has made a lot of profit। He has made a lot of profit। Mathematics are telling that he has made a lot of profit। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं बता रहा है कि उसने बहुत प्रॉफिट बनाया है, सब्जेक्ट तो नहीं बताएगा। सब्जेक्ट तो सिंपल सा टीचर ने आया पढ़ा दिया, आप गए घर पे पढ़ लिए, सब्जेक्ट तो यही होता है। सब्जेक्ट तो नहीं बताएगा, आगे थोड़ी बताएगा मैथमेटिक्स हमको,
वो लिविंग थिंग है? वो आके बताएगा? तब कौन बताएगा? कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स में क्या होता है? कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का मीनिंग कैलकुलेशन की तरह यूज किया गया है और इसलिए यहाँ पे आर लगा है। मैथमेटिक्स का मीनिंग एरो करके लिख दीजिए। Here it is used as calculation या ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख दीजिए। मीनिंग कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स का ऐसे बना दीजिए मैथमेटिक्स को गोले में और लिख दीजिए तुम बाहर हो। मीनिंग कैलकुलेशन लिख दीजिए। ठीक, समझेंगे आप? स्टैटिस्टिक्स से भी एक बनता है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स टेल अस दैट it will rain today. Statistics tell us that it will rain today. अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आके बता दिया हमको। क्या गलत बात कर रही है? स्टैटिस्टिक्स आके बता दिया। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या लिया गया है? ग्राफ से लेते हैं। इट विल रेन टुडे, यहाँ पे पूरा सेंटेंस आप पढ़ के मीनिंग समझिए। कैसे हम पता करते हैं? साइंटिस्ट कैसे पता करते हैं कि आज रेन होगा? पूरा पहले से आज तक का डाटा निकाल के। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स किस लिए यूज किया गया होगा? डाटा, उसकी मीनिंग डाटा निकल के आती है। ब्रैकेट में करके लिखिएगा डाटा। समझ गया? एक में इज, एक में आर कैसे लगा? इज तब लगा जब वो एक सब्जेक्ट की बात हुई, आर तब लगा जब उसका मीनिंग ही चेंज करके कुछ और ले आए। ठीक है? अब फोर्थ, कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल मीन्स काऊ का बच्चा। कैटल आर ग्रेजिंग in the field. Cattle are grazing in the field. Cattle are grazing in the field. अब बताइए इस होगा कि आर होगा? बताओ। लिखा रहे सही? आर ही होना चाहिए। ढेर सारे कैटल है। अच्छा, और कोई गलत कर रहा है मेरे सेंटेंस को? रीजन दे के गलत करना। नहीं करेगा तो आप तो करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पर ये थोड़ी ना कि हम हमेशा गलत करेंगे। I will not always be wrong. ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताइए, आप लोग कुछ बोलिए। आर सही है? कोई आइडिया है? सही है। ठीक है, यहाँ पे कैटल का मतलब बहुत सारे कैटल लिया गया है, इसलिए यहाँ पे आर लगा है। जब कैटल बहुत सारे होते हैं तब भी उनको कैटल्स कभी नहीं बोलते हैं, वो हमेशा कैटल ही बोला जाता है, और इसलिए बहुत सारे कैटल होने के कारण यहाँ पे आर लग गया है। ठीक है, लगेगा तो सही रहेगा। इस लगेगा अगर एक कैटल का केस कर रहे हैं, दिस कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, या मतलब हम दिखा रहे हैं सेंटेंस में कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाँ, सही हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक कैटल की बात कर रहे हैं इस लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमने आर बोला, बस हमने ये पूछा ना कि ये सेंटेंस सही है या नहीं। ठीक, तो सेंटेंस तो सही है मेरा। अब यहाँ पे मैंने कई कैटल की बात कर दी तो सेंटेंस सही है। इस भी लिखते तो भी सही हो जाता। क्यों? क्योंकि उसमें एक कैटल की बात हुई।
ठीक है, समझे आप लोग? कई सारे कैटल की हमने बात की और फिर भी वो कैटल ही लगा, कैटल्स कभी नहीं होता है। ठीक, ये आपका 4th रूल। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो यूज होते हैं, ऐसा मैंने केस कल भी बताया था, जो सिंगुलर प्लूरल जिनके साथ इज और आर दोनों लगता है। कमिटी, बस कमिटी के साथ, कलेक्टिव नाउन्स के साथ क्लिक कर रहा है। टीम के साथ भी मैंने क्या बोला, कलेक्टिव नाउन के साथ, तो कलेक्टिव नाउन टीम भी। आप बस टीम का एग्जांपल देख के बता रहे होंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम इज द बेस्ट, लिखे हैं? आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। वेयरिंग पहन रहे हैं अपना नया यूनिफॉर्म। आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है, तो एक में इज लगा, एक में आर लगा, ये क्यों? कल बताए हैं। क्या बोलेंगे आप लोग, इस आर क्यों लगा है? अभी कल कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल में कुछ बताए थे, इस आर क्यों लगा है? याद नहीं आ रहा है? एक कमिटी इज गोइंग आउट फॉर ए डिनर, द कमिटी मेंबर्स आर फाइटिंग विद वन अनदर, तो इस क्यों लगा पहले में? सब साथ में गए डिनर पे, सबको कलेक्टिवली एक बोला गया है, इसलिए इस लगा। दूसरे में कमिटी मेंबर्स आर फाइटिंग विद वन अनदर, पता नहीं कितने लोग लड़ रहे हैं, कौन नहीं लड़ रहा है, ठीक, अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए आर लगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, आवर टीम इज द बेस्ट, तो मेरी टीम बेस्ट है, तो मतलब टीम के सारे मेंबर्स मेरे बेस्ट हैं। मैंने ग्रुप की बात कर दी। आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, एक पैंट में तो पैर डालेंगे नहीं सारे मेंबर्स, ठीक, अलग अलग पैंट में पैर डालेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग बात हुई, इसलिए आर लग गया। ठीक, I have 5 million rupees in my pocket. 5 million नहीं, I have 5 rupees in my pocket. हाँ, I have 5 rupees in my pocket. I have 5 rupees in my pocket. I have 5 million in my pocket. I have 5 rupees in my pocket. Next sentence, I have 5 million in my pocket. Next sentence. कैसे नहीं पॉसिबल है? ये सुविधा बोला कि कैसे पॉसिबल है? मैंने पॉसिबल तो नहीं बोला। ठीक है, तब बताइए, एक में रुपीस लिख दिया, रुपी की जगह मैम प्लूरल लिख दी, और दूसरे में मिलियन लिख दी है, मिलियंस। और कोई कुछ बोलेगा? नंबर प्लस यूनिट, ये हेडिंग डाला है सब लोग, नंबर प्लस यूनिट। पहले बता लेते हैं, ठीक है। आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट, एक में प्लूरल क्यों लगा और एक में सिंगुलर क्यों लगा है? ₹5 और 5 मिलियन नहीं, ढेर सारे हैं, तो हम क्यों नहीं उसको प्लूरल यूज किए? ठीक है, 5 रुपीज या 5 मिलियन बताइए। 5 मिलियन। कोई कुछ बोलेगा? कोई ऑब्जेक्शन? मेरे दोनों से 5 मिलियन रुपीज।
मैंने बस बोला सेंटेंस सही है या नहीं मेरा ये बताओ, आप ऐड मत करो उसमें। नहीं नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मिलियन में कुछ नॉलेज नहीं है, मिलियन क्या है, 5 मिलियन। मिलियन का कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो इनसफिशिएंट है। 5 मिलियन क्या? 5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है मेरे। यस मैम, इतना यार जरूरी नहीं कि 5 मिलियन रुपीस ही है, मैंने तो कुछ आगे लिखा ही नहीं। 5 मिलियन है, क्या है 5 मिलियन? 5 मिलियन नोट्स, 10-10 के हो, 5-5 के हो, 5 मिलियन लोग हो। पॉकेट में आ जाएगा। मतलब ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, सिर्फ रुपीस नहीं हो सकते। फॉलोअर्स 5 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है। अब देखिए जब यूनिट की बात आती है, आगे तो 5 लिखा था, ठीक, तो एक होता है सफिशिएंट यूनिट, सफिशिएंट, और एक इनसफिशिएंट। सफिशिएंट वो था जो बता रहा था रुपीस है मेरे पॉकेट में भाई, बता रहा था। इनसफिशिएंट वो था जो कुछ नहीं बता रहा। 5 मिलियन क्या है, तो वो सफिशिएंट नहीं है ना। उन्होंने कहा रुपीस लगेगा मैम, तो रुपीस लगेगा तो मतलब सफिशिएंट तो है नहीं। रुपीस की जगह आप फॉलोअर्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ऐड मत करिए आप, जो चीज मैंने बोला उसको आप सही करिए, ठीक। तो 5 मिलियन क्या है? इनसफिशिएंट है, हमें नहीं पता वो पैसे हैं, फॉलोअर्स हैं, क्या है, नोट्स है, क्या है, नहीं पता, ठीक है। तो जब इनसफिशिएंट यूनिट आया तो उसके आगे जो भी यूनिट लगता है, ठीक, वो सिंगुलर में होता है। जैसे यहाँ पे मिलियन, और जब सफिशिएंट है 5 रुपये है भाई, तो ये प्लूरल में हुआ, प्लूरल, ठीक है। लिख लीजिए, इसको नोट कर लिए, समझ में आया क्या बोले हैं? पहला सफिशिएंट था, 5 रुपये है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आ गया, 5 रुपीज, रुपीज, रुपी नहीं बोला मैंने, ठीक। पर दूसरा इनसफिशिएंट था, 5 मिलियन क्या, पर अगर 5 मिलियन रुपया बोला है तो बोल सकते हैं आई 5 मिलियन रुपीज। तो जो 5 मिलियन है वो नंबर हो जाएगा पूरा फिर यहाँ पे, और जो यूनिट है वो रुपीस यहाँ पे हो जाएगा, तो वो सफिशिएंट हो जाएगा, तब ये रुपीस लगेगा। समझ गए नंबर और यूनिट का खेल? नेक्स्ट देखते हैं 7, अरेंज करना यूनिट को। जब भी कई सारे यूनिट्स दिए हों एक सेंटेंस में, तो उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं, ठीक। जैसे हंड्रेड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ लिखिए, हम समझा रहे थे अभी तो। took the test, hundreds of, lakhs of, लिख लीजिए, hundreds of, या रूल में hundreds of, lakhs of, crores of, lakhs, 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 crores, 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 lakhs of, crores of students took the test, दिया। अच्छा, इंग्लिश में मैंने बोला कि टेस्ट दिया बच्चों ने, और बोलते हैं टीचर्स गिव द टेस्ट। हाँ, गिफ्टी, टेटी और गिफ्टी। हिंदी में हम बोलते हैं लिया। टीचर ने टेस्ट लिया और बच्चों ने दिया, पर जब इंग्लिश में आता है तो वो उल्टा हो जाता है। टीचर ने टेस्ट लिया और बच्चों ने दिया, टुक, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा रूल है इंग्लिश में, ऐसा रूल है।
अब ये रूल हम भी नहीं बता सकते, हमने तो रूल बनाया नहीं है भाई। ठीक है, गूगल से कुछ बता दें। अच्छा गूगल से, वो भी नहीं बता पाएगा, वो भी रूल देख के दे देगा। बता देता ये पहले के लोगों ने बता दिया तो वैसा बन गया। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया करोड्स ऑफ लैक्स ऑफ, तो ये सही है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, इन असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए ऑफ ए सेंटेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो 100 लाख करोड़, हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब 8th लिखिए रैंडम यूनिट्स। रैंडम यूनिट्स, रैंडम यूनिट्स क्या होते हैं? नाप के नहीं निकाला। जो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो यूनिट ही है, जैसे लीटर, किलोग्राम, ये सब यूनिट है आपके। रैंडम यूनिट चम्मच भर के, कटोरा भर के, मम्मी लोग जैसे घर पे यूज करते हैं, कप भर के, कप भर के, मुट्ठी भर के। ठीक है, ये होते हैं रैंडम यूनिट्स आपके। ठीक, ये टाइम हो गया क्या? ये भी 10 मिनट है। अच्छा 10 मिनट, वही ना। ठीक है, रैंडम यूनिट्स मुट्ठी भर के, चम्मच भर के, कप भर के, चुटकी भर के, चुटकी भर के होता है, रैंडम होता है। हाँ, ऐसे जो हम लोग की मम्मी लोग यूज करती हैं उन्हें हम रैंडम यूनिट्स कहते हैं। तो उसका हम कुछ देखेंगे नहीं, उसको बस सिंगुलर और प्लूरल में कैसे लिखना है बस ये देखेंगे, क्योंकि यही आता है। ठीक, स्पूनफुल का प्लूरल क्या होगा? ठीक है, स्पूनफुल का ऐसे सिंगुलर प्लूरल लिख लीजिए। रैंडम यूनिट्स कहते हैं ना सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ पे बना लीजिए लाइन, लिखिए स्पूनफुल, स्पूनफुल्स की स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, फिस्टफुल, पहले स्पूनफुल लिखिए, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, पूरा होगा स्पूनफुल, एक साथ होगा स्पूनफुल, ऐसे बोलते हैं हम लोग। स्पूनफुल ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में स्पूनफुल सुने हैं कभी सेंटेंस में? नहीं सुने हैं? पहले पढ़ते थे तब भी नहीं सुने हैं? स्पूनफुल, कपफुल, ये सब नहीं सुने हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम सुना दे रहे हैं। ऐसा होता है। ठीक है, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर इन द टी। तो स्पूनफुल्स, इसका प्लूरल फॉर्म हुआ स्पूनफुल्स। पहले पूरा वर्ड्स लिख लेते हैं। स्पूनफुल्स, ग्लासफुल, ग्लासफुल्स। एग्जांपल लिखा दी तो नहीं, एग्जाम्पल नहीं लिखवाया, बस ये सिंगुलर प्लूरल। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, ग्लासफुल, ग्लासफुल्स, फिस्टफुल। फिस्ट क्या होता है? फिस्ट क्या होता है? मुट्ठी, फिस्टफुल्स।